सेंटेंस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज आप लोगों को सेंटेंस चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं जो आपका इंग्लिश ग्रामर बुक का पहला चैप्टर है। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि सेंटेंस क्या होता है, किसको कहते हैं सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? What is sentence? तो सेंटेंस वाक्य क्या है? सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। सेंटेंस इज अ group of words that make complete sense. वाक्य sentence is a group of words that make a complete sense. वाक्य कहते हैं जिस समूह से पूरा अर्थ प्रकट हो, पूरा अर्थ मालूम हो, उसे वाक्य कहते हैं। ऐसे एग्जाम्पल पर आप लोग ध्यान देंगे। पूर्णिया इज अ बिग सिटी। पूर्णिया एक बड़ा नगर है। यह एक वाक्य है क्योंकि इसमें पूर्णिया के बारे में बताया जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल पर ध्यान देंगे। वी आर इंडियंस। हम लोग भारतीय हैं। इस वाक्य से पता चलता है कि पूर्णिया इज अ बिग सिटी, पूर्णिया बड़ा नगर है और वी आर इंडियन, हम लोग भारतीय हैं। जैसा कि हमने बताया कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। जिस समूह से पूरा अर्थ मालूम हो उसे वाक्य कहते हैं। तो इस तरह का पूर्णिया इज अ बिग सिटी और वी आर इंडियंस, इस तरह का ये जो दो अलग अलग उदाहरण दिए गया ऐसा वाक्य होता है। अब आप लोग जानेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो हिंदी में कहते हैं ध्येय, इसको कहते हैं विधेय। पहले आप लोग ये जाने कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट सेंटेंस का दो पार्ट होता है, वाक्य का दो पार्ट होता है, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। इसको हिंदी में उधेय विधेय कहते हैं। सब्जेक्ट को उधेय, प्रेडिकेट को विधेय। व्हाट इज सब्जेक्ट? से समथिंग अबाउट any person, is born। जिस किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाए उसको सब्जेक्ट कहते हैं।
जैसे इज माय फ्रेंड, और मेरा दोस्त है। शी इज माय elder सिस्टर, वह मेरी बड़ी बहन है। ही इज माय फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। शी इज माय elder सिस्टर, वह मेरी बड़ी बहन। इस वाक्य में ही और सी, ये दोनों सब्जेक्ट, ही और सी मीन्स he and she is used as subject। यहाँ पर ही और सी का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। प्रीडिकेट, and we say what is about the subject is called प्रीडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे प्रीडिकेट कहते हैं। मतलब उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसको प्रीडिकेट कहते हैं। जैसे कौन है प्रीडिकेट, आप लोग इस बात पर ध्यान देंगे कि जो एग्जाम्पल देने जा रहे हैं उदाहरण, उसमें समझेंगे कि कौन इसमें सब्जेक्ट और कौन प्रीडिकेट है। इस बात में आई सब्जेक्ट है और एम हियर ये प्रीडिकेट है। द सन gives us heat and light। The sun subject दर्शन, इस वाक्य में दर्शन गिव्स अस हीट एंड लाइट, दर्शन सब्जेक्ट है, गिव्स अस हीट एंड लाइट प्रेडिकेट। क्योंकि इसमें सन के बारे में बताया जा रहा है कि सूरज हमें गर्मी और रोशनी देता है। और इसमें आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ, इस वाक्य में आई सब्जेक्ट है और एम हियर प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए उसी को प्रेडिकेट कहते हैं। व्हेन वी से व्हाट इज अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड, जब हम सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहते हैं वह प्रेडिकेट है। इसमें सब्जेक्ट आई के बारे में कहा जा रहा है कि एम हियर, यहाँ हूँ, और इसमें दर्शन सूरज के बारे में कहा जा रहा है गिव्स अस हीट एंड लाइट, हमें गर्मी और रोशनी देता है। अब इसका आप लोग ट्राई पर ध्यान देंगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, there are 5 kinds of sentence। They are
वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ये है सबसे पहले स्टेटमेंट, इसको हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। दूसरा कमांड, इसको इम्परेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन से इम्परेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चौथा एक्सक्लेमेशन, इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। पांचवा ऑपेटिव, ऑपेटिव सेंटेंस। ये क्रमशः 5 तरह का सेंटेंस होता है। सबसे पहला स्टेटमेंट, असर्टिव सेंटेंस, इसको कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक हिंदी में हिंदी स्वीकारात्मक होता है। दूसरा कमांड, इम्परेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। तीसरा क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। पांचवा एक्सक्लेमेटरी विस्मयादिबोधक वाक्य। और ये चौथा एक्सक्लेमेटरी विस्मयादिबोधक वाक्य। पांचवा ऑपेटिव कामना सूचक वाक्य। हाँ तो बच्चों, ये पांचों सेंटेंस का टाइप है। वाक्य 5 तरह का होता है, सेंटेंस 5 टाइप का होता है। सबसे पहला स्टेटमेंट, असर्टिव सेंटेंस स्वीकारात्मक। दूसरा कमांड, इम्परेटिव आदेशसूचक वाक्य। तीसरा क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेशन विस्मयादिबोधक वाक्य। पांचवा ऑपेटिव कामना सूचक वाक्य। अब इसमें ये पांचों टाइप का जो सेंटेंस है, जिसका टाइप सेंटेंस का पांचों टाइप, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस क्या है, आप लोगों को इसको पढ़ना है, इसका फेयर बना लेना है। आपको इसका वर्कशीट भेज दिया जाएगा, उसके बाद सॉल्यूशन भी भेज दिया जाएगा। आप लोग उससे मैच कर लेंगे कहाँ क्या सही और गलत। थैंक्स।